हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस डेनाइट स्टडी चैनल में। और आज आप सेमेस्टर यूनिट सेकंड का फोर्थ लेक्चर आप देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। हर बार क्वेश्चन पूछता है, हर बार ही क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा कि वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। मतलब आपको ये मैं बता दूं कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम आपके सिलेबस में, आपके इस पूरे पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस यूनिट को, इस टॉपिक को छोड़ के क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। और बनता है तो लॉन्ग में बनता है, ये भी देखिए आपका बनता है तो लॉन्ग में भी बनता है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, आपका लॉन्ग आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा क्या होता है और किस तरह से इसमें बातें होती है, मैं हर चीज आपको बताने वाला हूँ। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आगे देखिए क्या है यहाँ से, कैले-हैमिल्टन थ्योरम पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए, आप ही पढ़िए कैले-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, पढ़िए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए पहले बाउंडेशन डाल दिया, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बस इतना ही स्टेटमेंट है, बहुत छोटा स्टेटमेंट है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब सवाल ये उठता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, तो मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया हूँ। लेक्चर नंबर 1 में आप जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने बताया है। यहाँ पे मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, लेकिन अगर आपको ध्यान से अगर हर चीज को समझना है क्या है कैसे, तो आप जाके वहां से जरूर देख लिया। मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ए हमारा कोई वैल्यू है, ए हमारा कोई मैट्रिक्स और लैम्डा हमारा कोई रियल नंबर है, तो ए माइनस का लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलता है। और ए माइनस का लैम्डा आई बराबर 0 अगर हम कर देते हैं तो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है ना। तो ए माइनस का लैम्डा आई बराबर 0, दिस इज द नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो मैट्रिक्स होता है वो सेटिस्फाई करता है। तो आप कहिएगा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बहुत ही बढ़िया चीज है यहाँ पे। तो आप लिखिएगा इफ मॉड में ए माइनस का लैम्डा आई, इफ यही इसी को तो बोलते हैं मॉड में ए माइनस का लैम्डा, इसी को तो बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां से लिखा है -1 के पावर n, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, हमेशा लैम्डा के पावर 3, जो लैम्डा के पावर 3 का कोएफिशिएंट हमेशा -1 मिलता है, तो वो -1 को एक बाहर ले लिया, ठीक है। तो -1 के पावर n और लैम्डा के पावर n, a1 लैम्डा के पावर n-1 प्लस a2 लैम्डा के पावर n-2 प्लस डॉट 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 an, ये सफिक्स में होगा। आप वहां पे थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा, एक्चुअली में वो सफिक्स में होगा। किस में होगा? सफिक्स में होगा। तो यहाँ पे an जो होगा वो सफिक्स में होगा, आप इसको सफिक्स में कर लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला है, ठीक है ना, बिल्कुल सही आपने बोला है। तो यहाँ पे आप an कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। मैंने बताया था ए माइनस का लैम्डा आई को हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन ए माइनस का लैम्डा आई बराबर 0 को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बी अ पॉलिनोमियल ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस, देन द मैट्रिक्स इक्वेशन। इस जो मैट्रिक्स इक्वेशन मतलब जहां लैम्डा है वहां पे a कर दो। देखो जहां पे लैम्डा, चूंकि आप बराबर 0 करोगे तो -1 के पावर n को जब उधर भेजोगे तो खत्म हो जाएगा, तो उसको छोड़ दो। यहाँ पे क्या करो, लैम्डा के जगह पे a डालो, x डालो, और मतलब ये क्या लिखा है, देन द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। a x की पावर n, a1 x की पावर n -1, a2 x पावर ये इज सेटिस्फाइड बाय x बराबर a। ये जो होता है x बराबर a को सेटिस्फाई करता है, दैट इज x की जगह पे a डालिएगा तो a की पावर n प्लस a1 a की पावर प्लस डॉट 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 an। यही हमारा जो है, यही देखिए है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। a माइनस का लैम्डा बराबर 0 हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको हम जब हम a रखते हैं, x की जगह पर जब हम a रखते हैं तो ये हमारा बन के आता है, और यही हमारा होता है, और यही हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही सेटिस्फाई कर रहा है। क्या है मतलब, लैम्डा की जगह पे आपने a डाल दिया, लैम्डा की जगह पे a डाल दिया तो सेटिस्फाई तो कर रहा है भाई। मैट्रिक्स a का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो यही है, मैट्रिक्स ए का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो यही है, और उसकी जगह पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, ए पुट कर दे रहा हूँ, तो हमारा जो हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ध्यान से मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला बन जाएगा, एक्स की जगह पे ए डाल दें। इसकी हेल्प से हम इनवर्स फाइंड करते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, बस इतना ही था, स्टेटमेंट इतना ही है, स्टेटमेंट इतना ही है, यही आपको स्टेटमेंट लिखना है। और प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो प्रूफ इस लेक्चर में नहीं है, जब मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको इसको प्रूफ भी करा दूंगा। बाकी क्वेश्चन मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं आप उसको देखिए, किस ढंग से बनते हैं आप उसको समझिए। यहाँ से
ठीक है, आइए सोल्यूशन करते हैं। तो आपको देखिए करना क्या है, सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप फाइंड करिए, तब ना जाके ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तब ना वेरीफाई कराएंगे आप। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, आप लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो होता क्या है, तो आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का लैम्डा आई बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो ए कितना है आपका, ए है आपका 1, तो डायगोनल में से लैम्डा घटा दीजिए तो 1 माइनस लैम्डा, यहाँ से 2, यहाँ से 2 -1 माइनस लैम्डा, अब बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है ना, क्या लिखा है 1 माइनस लैम्डा, डायगोनल में से हमेशा लैम्डा सब्ट्रैक्ट करते हैं, डायगोनल में से ही लैम्डा सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो 1 माइनस का लैम्डा 2 और 2 और -1 माइनस का लैम्डा हो जाएगा। तो फाइनली देखेंगे तो हम यहाँ से 1 माइनस लैम्डा और यहाँ से -1 माइनस लैम्डा करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और बराबर क्या लिखेंगे, 0। क्लियर है ना, इसको सॉल्व करिएगा तो आप देखेंगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 माइनस लैम्डा और यहाँ से 1 प्लस लैम्डा और -4 बराबर 0 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो माइनस में 1 माइनस का लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 4 बराबर 0 कर लेंगे, यहाँ से -1 प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर और यहाँ से कितना मिलेगा, -5 बराबर 0, तो लैम्डा स्क्वायर -5 बराबर 0 मिलेगा। तो यही आपका जो मिला हुआ है, ये जो आया है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यही हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ए माइनस का लैम्डा बराबर 0। अब हमें क्या करना है, ए लैम्डा के जगह पे हमें क्या करना है, ए पुट कर रहा है। तो जैसे आप ए पुट करेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप मैट्रिक्स पुट करते हैं, ठीक है ना, वेरिफिकेशन हेड ही डालिएगा, पहले आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन डाल के फिर आप लिखिएगा एल लैम्डा की जगह पे ए, तो ए स्क्वायर माइनस का 5। देखिए ये मैट्रिक्स है, आप खुद नॉर्मली सोचिए, आप कॉमन सेंस का यूज करिए, अपने हिसाब से कॉमन सेंस का यूज करिए। ये मैट्रिक्स है ए स्क्वायर, जो भी होगा मैट्रिक्स होगा, तो किसी मैट्रिक्स से किसी रियल नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। किसी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्शन किसी मैट्रिक्स का ही होता है, तो इसको भी मैट्रिक्स बनाने के लिए केवल आप आई इसके साथ डाल दीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फाइनली आप देखेंगे ए स्क्वायर निकालिए, देखिए क्या ये 0 आ रहा है, क्या 0 आ रहा है, तो ए इतना है आपका, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 1 2 और 2 -1, फिर लिखेंगे 1 2 और 2 और -1 और माइनस यहाँ से 5, क्या लिखेंगे 5 0 और 0 और 5। देखिए 0 आ रहा है क्या, तो पहले इसको सॉल्व करिएगा, 1 और 1 1, 2 2 कितना होता है 4, यहाँ से 2 और यहाँ से -2, यहाँ से 2 और यहाँ से -2, यहाँ से कितना मिलेगा आपको, फाइनली देखेंगे तो 2 2 जा 4 और यहाँ से +1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस आपको मिलेगा -500 और 5, यहाँ से देखेंगे फाइनली देखेंगे तो 500 और यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 500 और 5 और फाइनली देखेंगे 000 और 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो फाइनली आप देख सकते हैं वेरीफाई करना था, मैंने वेरीफाई करा दिया। दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, कैले हैमिल्टन कैले थ्योरम कैले थ्योरम कैले हैमिल्टन थ्योरम कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। आपके सामने क्या है, आपके सामने ए स्क्वायर माइनस का 5 आई बराबर 0, ये आपका है, इसी से ए इनवर्स निकलता है। मैं फिर से बता दूं, इसी से आपका ए इनवर्स निकलता है। ठीक है, तो अगले पेज में, ठीक है, फाइंड ए इनवर्स, मैं हेडिंग डाल रहा हूं फाइंड ए इनवर्स। ठीक है ना, तो आप खुद बताओ किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, सोचो पहले। किसी मैट्रिक्स का जो ए इनवर्स होता है वो तब एग्जिस्ट करता है जब इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ए आपका क्या है, आप ए का डिटरमिनेंट फाइंड करो, तो 1 2 2 -1 यही है ना, तो डिटरमिनेंट आप ए करेंगे तो 1 2 2 और -1 करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो -1 और -4, तो यहाँ से -5 और ये नॉट इक्वल टू 0 आया। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है ना, अब ए इनवर्स जो एग्जिस्ट होता है, जब आप क्लास किस क्लास में थे आप, हाँ जब आप क्लास 12th में थे तो वहां पे आपको ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा तो जाता था, लेकिन आप एडजॉइंट की हेल्प से फाइंड करते थे। समझ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे एडजॉइंट नहीं निकालना है। यहाँ पे नॉर्मली आपके सामने इक्वेशन है, सिंस ए स्क्वायर माइनस का 5i, ए स्क्वायर माइनस का 5i बराबर 0 है ना। ठीक है ना,
तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब भी हुआ ऑपरेट करिएगा, ऑपरेट ए इनवर्स बोथ दी साइड, दोनों तरफ आपको ऑपरेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑपरेट करेंगे तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस का 5i बराबर आप लिखेंगे ए इनवर्स इंटू जीरो, ए इनवर्स इंटू जीरो, यहाँ ऑपरेट करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस का 5 ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा और इंटू यहाँ से जीरो हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ए माइनस का 5 ए इनवर्स बराबर क्या मिलेगा जीरो, हमको यहाँ से ए इनवर्स मिलेगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा 5 ए इनवर्स बराबर आपको ए मिलेगा, तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर आपको मिलेगा a अपॉन 5, तो a कितना है आपका, a है आपका 1 2 और -1 और अपॉन 5 करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, दैट इज योर आंसर। क्लियर है ना, मतलब ये पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने कराया है। मैंने इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कैले हैमिल्टन थ्योरम का वेरीफाई भी करा दिया और ए इनवर्स भी मैंने आपको फाइंड करने के लिए बता दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप ए इनवर्स ऑपरेट करेंगे तभी आपको ए इनवर्स मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिना ए इनवर्स ऑपरेट किए आप ए इनवर्स कभी नहीं फाइंड कर सकते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम में। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आप और देखिए क्या बोला है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है पहली बात, और दूसरा हमें क्या करना है, फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या कहीं भी मेंशन है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम ही लगेगा, बोलो नहीं है ना, लेकिन ए इनवर्स फाइंड करना है, इसका मतलब श्योर है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम ही लगेगा, क्योंकि ए इनवर्स जो है वो यही निकाल के देता है आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम। और याद रखिएगा ए इनवर्स हमेशा कैले हैमिल्टन थ्योरम से निकालिए, एडजॉइंट से मत निकालिए, नॉर्मल फॉर्म से मत निकालिए, ए बराबर आईए करके भी हम निकाल सकते हैं ए इनवर्स, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, उतना मत करिएगा, सीधे आप कैले हैमिल्टन थ्योरम लगा के करिएगा। और क्वेश्चन में कभी नाम से पूछा नहीं है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है वो होता है ए माइनस का लैम्डा आई बराबर क्या होता है, जीरो होता है ना। तो वहां देखिए क्या है, 1 माइनस का लैम्डा है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है -2 है, फिर क्या है 1 है, फिर 1 माइनस लैम्डा, फिर क्या है 1 है, और फिर क्या है 1 है 3 है, और यहाँ से -1 माइनस लैम्डा, इसको हम क्या करेंगे जीरो कर देंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1 माइनस लैम्डा 2 और -2 1 1 माइनस लैम्डा 1 1 3 -1 माइनस लैम्डा, ठीक है ना, क्लियर है ना। आइए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 1 माइनस लैम्डा, अगर आप 1 माइनस लैम्डा लेते हैं तो अंदर मिलेगा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस लैम्डा मिल जाएगा, और फिर माइनस का क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको वहां से क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, -2, और ये खत्म, यहाँ से क्या मिलेगा आपको वहां से, तो आपको मिलेगा -1 माइनस लैम्डा मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको -1 मिल जाएगा, ठीक है ना। -1 माइनस लैम्डा, और यहाँ से क्या मिलेगा -1, और यहाँ से आपको मिलेगा -2 मिलेगा, यहाँ से -2 मिलेगा, ये खत्म और ये खत्म, यहाँ से मिलेगा 3, और यहाँ से माइनस मिलेगा, और 1 माइनस लैम्डा आपको मिल जाएगा बराबर 0 कर लीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो 1 माइनस लैम्डा यहाँ से मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं -1 माइनस का लैम्डा स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से माइनस का 3 मिल जाएगा। क्लियर है ना, क्या मिलेगा हमको माइनस का 3, यहाँ से -2, यहाँ से मिलेगा -2 माइनस लैम्डा, और यहाँ से मिलेगा -2, यहाँ से 3 -1 प्लस लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमको मिलेगा 1 माइनस लैम्डा एक ब्रैकेट में, यहाँ से -1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, -3 मिलेगा, -2 मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, अगले स्टेप में कर देंगे, -2 माइनस लैम्डा -2 कर लीजिएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 2 प्लस लैम्डा, और यहाँ से आपको 0 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से 1 माइनस लैम्डा मिलेगा, अंदर इसको देखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 मिलेगा, क्या मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4, माइनस का यहाँ से आपको मिलेगा 4 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस का 2 लैम्डा हो जाएगा, प्लस 4 प्लस का 2 लैम्डा, माइनस का 4 माइनस का 2 लैम्डा, और बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, माइनस का 4 माइनस का 2 लैम्डा बराबर 0 लिखेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4, यहाँ से माइनस लैम्डा के पावर 3 प्लस 4 लैम्डा, प्लस यहाँ से कि 4 से 4 काट दीजिएगा, -2 लैम्डा से लैम्डा खत्म हो जाएगा, तो ये तो भाई इतना ही था, तो तोड़ने की जरूरत ही क्या थी, छोड़ो उसको, खत्म। तो यहाँ से 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ से
लैम्डा -2, लैम्डा +2 बराबर 0। तो फाइनली लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 1, 2 और -2, 1, 2, -2। लेकिन हमको ये आइगन वैल्यू निकालना था, हमें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना था। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना ही पड़ेगा बेटा। मतलब हमें ये निकालना ही नहीं है, एक्चुअली हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही निकालना है। तो लैम्डा की वैल्यू निकाल दिया मैंने, तो हमें उसकी जरूरत नहीं था, लैम्डा की वैल्यू में निकालने की जरूरत, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा गया है। तो आप मल्टीप्लाई करिए इसमें, ठीक है ना। तो फाइनली कितना मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस का कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको, माइनस का 4 मिलेगा। लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4, माइनस का लैम्डा के पावर 3 और प्लस का क्या मिलेगा 4, और बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। कट जाएगा क्या, ये मिलेगा ना, हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से माइनस के लैम्डा के पावर 3 माइनस का लैम्डा स्क्वायर प्लस का लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ से क्या मिला है, बताइए। आपको जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला है वो क्या मिला है, आप यहाँ से देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से लैम्डा के पावर 3 हम यहाँ से करते हैं, प्लस में माइनस का लैम्डा स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस करेंगे, ये माइनस आ रहा है, माइनस फिर प्लस, बड़ा आउट पटांग आ रहा है, 2 माइनस और 2 प्लस करके आ रहा है आंसर। माइनस का 4 लैम्डा होगा और प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिए आप, यही आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 4 इक्वल टू 0, इस टाइप का आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो आ रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, क्लियर है कि नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। आपने निकाल दिया और आपसे पूछा हुआ था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताइए, मैंने बता दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फाइंड ए इनवर्स। तो आप लिखिएगा ए इनवर्स निकालने के लिए, अब यहाँ से इसका डिटरमिनेंट मत निकालिए, अब ये फालतू का मत करिए, इसको हम चले डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है ना। वैसे इसका डिटरमिनेंट निकालेगा तो नॉट इक्वल टू 0 निकलेगा, लेकिन इसने बोला कि फाइंड ए इनवर्स, इसका मतलब श्योर है कि ए इनवर्स हमको निकालना है, इसका मतलब 0, तो मतलब ये थोड़ा ना कहेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो चालाकिया ये करिए, इसका डिटरमिनेंट मत निकालिए, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि उसने पूछा ही है, तो इसका मतलब पहले से दे दिया आपको। तो आप क्या करिएगा, ए पे लिखिएगा, अब लिखिएगा वेरिफिकेशन, क्या लिखिएगा, वेरिफिकेशन, ठीक है ना। वेरिफिकेशन करिएगा, किसका वेरिफिकेशन करेंगे, कैलेमीटर थ्योरम का वेरिफिकेशन करेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ से जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आप लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा स्क्वायर, आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो आपका क्या है, लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का क्या लिखेंगे, 4 लैम्डा प्लस का 4 बराबर 0, माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 4 बराबर क्या लिखेंगे, 0 करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन में आपको ए क्यूब करना है, ठीक है ना, ए क्यूब करना है, माइनस का ए स्क्वायर करना है, माइनस का 4 ए करना है, प्लस का 4 और इंटू यहाँ आई करेंगे। जब सब मैट्रिक्स में आ रहा है तो 4 ऐड नहीं हो सकता है, उसको भी मैट्रिक्स में करना है तो आई कर लो वहां से, क्योंकि यहाँ 4 इंटू 1 होता है और 1 को हम आई कहते ही है, ठीक है। अब क्या करना है, ऑपरेट, ठीक है ना, ऑपरेट ए इनवर्स बोथ द साइड, ये सभी स्टेप जो आप देख रहे हैं ये आपको भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो ए इनवर्स जब आप ऑपरेट करेंगे तो इधर पूरे पे ऑपरेट होगा, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 4i, और यहाँ से क्या मिलेगा, ए इनवर्स इंटू 0 मिलेगा। यहाँ से ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस का ए माइनस का 4 ए इनवर्स ए तो आई होता है, सही बात है ना जी। किस लोगों को समझे में नहीं आ रहा कैसे कर रहा है, मैं बता दूं, ए इनवर्स इंटू ए यहाँ के लिए मैं बता रहा हूँ, और यहाँ से 4 ए इनवर्स आ जाएगा बराबर यहाँ 0। इसको समझो, ए इनवर्स ए क्या होता है, पता ही नहीं होगा कि ए इनवर्स ए क्या होता है, आई होता है, हमेशा ध्यान रखो। क्यों, क्योंकि ए के पावर -1 और यहाँ पे 1 दोनों ऐड होकर एक पर 0 हो जाएगा, और एक पर 0 हमेशा किसी भी नंबर्स के पावर 0 वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसका मतलब ये आई देगा। तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए, और माइनस का आपको 4 मिलेगा इंटू आई, और प्लस का 4a इनवर्स आपको देगा, ठीक है ना। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 4a इनवर्स चाहिए, तो 4a इनवर्स बराबर हमको मिलेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का a
प्लस का 4i हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए और प्लस का क्या मिलेगा, 4i मिलेगा। अब हमको ए स्क्वायर निकालना है, ए निकालना है, 4i दिया है। ठीक है, तो आइए हमको ए स्क्वायर चाहिए, तो पहले हम अच्छा अपन हमको ए इनवर्स चाहिए, तो 4a इनवर्स निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग। तो 4a इनवर्स बराबर, देखिए ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो 1 1 1 2 1 3, आप लिखेंगे 1 1 1 2 1 3, ये लिखेंगे आप 1 1 1 2 1 3, माइनस टू 1 माइनस 1 माइनस टू 1 और माइनस 1, ये लिखेंगे आप। ठीक है, आप लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 माइनस टू 1 और माइनस 1, ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए करेंगे ए 1 1 1 2 1 3 माइनस टू 1 माइनस 1, ए प्लस का 4i, तो 4 लिखिएगा, लेकिन i कैसे लिखेंगे आप जल्दी बताइए। i लिखेंगे आप 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 लिखेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 1, यहाँ से कितना मिलेगा 2, यहाँ से कितना मिलेगा माइनस 2 मिलेगा, 1 2 माइनस 2 ये मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा माइनस 6 मिलेगा, वहां से क्या मिलेगा माइनस 2 मिलेगा, यहाँ से फिर क्या मिलेगा 2 और यहाँ से प्लस 2 मिल जाएगा। सही है भैया, चलो देख लेंगे अभी। फिर यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस 1 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2 प्लस 1 प्लस 3 मिलेगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगला देखिए 1 प्लस 3 माइनस 1 मिलेगा, फिर 2 प्लस 3 माइनस 3 मिल जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से प्लस क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आपको 1, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से माइनस 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 प्लस 4 मिलेगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, और यहाँ से 1 और 3 यहाँ से माइनस 1 मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस 1 प्लस 4, माइनस 1 प्लस 4 हमको मिल जाएगा। ठीक है, माइनस 1 प्लस 4 क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, 2 इससे 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ से 1 से क्या रहेगा 3 मिलेगा, यहाँ से 2 2 4 में से कितना जाएगा तो माइनस 2 मिलेगा, यहाँ से 2 1 3 5 5 1 6 मिलेगा, यहाँ से 3 से 3 जाएगा 2 मिलेगा, यहाँ से माइनस 2 से 2 जाएगा तो 2 मिलेगा, यहाँ से आप 1 से 1 जाएगा तो माइनस 2 मिलेगा, यहाँ से आपको 3 1 4 में से 2 जाएगा तो 2 मिलेगा, और फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 1 5 और 1 और 1 और यहाँ से 2 और 5 और 3 मिलेगा, यहाँ से माइनस 2 1 और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, माइनस 2 1 और 4 से क्या कितना मिलेगा 3 मिलेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 1 और 5 कितना होता है 6 होता है, माइनस 2 और 2 0 होता है, 2 और 2 0 होता है, यहाँ कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा। सही बात है, और यहाँ से कितना मिलेगा आपको, अच्छा वेरिफिकेशन हमने नहीं कराया है, ये तो हमने वेरिफिकेशन नहीं कराया भाई, नहीं नहीं गलती है, ये वेरिफिकेशन नहीं है, वेरिफिकेशन हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन नहीं है, एक्चुअली वेरिफिकेशन हमको कराना भी नहीं है, ये है फाइंड ए इनवर्स, ऐसे लिखेगा टू फाइंड ए इनवर्स, एक्चुअली में टू फाइंड ए इनवर्स है, ए इनवर्स को फाइंड करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है ना, फिर देखिएगा यहाँ से कितना मिलेगा 6 और 5 कितना होता है 11 होता है, यहाँ से माइनस 2 और 1 कितना होता है माइनस 1 होता है, यहाँ से 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, 2 और 3 कितना होता है 5 होता है, और 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। तो ये जो वैल्यू आया है वो 4a इनवर्स की वैल्यू आया है, लेकिन जब हम 4 गड़बड़ हो गया क्या, 4 4 माइनस 4 आ रहा है, मतलब माइनस 1 कैसे मल्टीप्लाई किया है, अच्छा ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है 1 माइनस 2 और 2 3 6 माइनस 2 सही है, 3 2 2 सही है, बिल्कुल सही है, ए स्क्वायर तो सही निकाला है, उधर कितना निकाला है 4 1 5 2 माइनस 2, ठीक है, फिर इधर कितना आएगा 1 आएगा, 4 1 5 और 1 आएगा सही है, फिर 1 3 और माइनस 1 3 और 3 सही तो है, फिर इसको इसको ऐड ही तो करना है। अच्छा यहाँ माइनस है,
आहा, एक्चुअली ये माइनस है, मैंने ध्यान, ये माइनस है भाई। आहा, ये तो माइनस है ना, जब आप माइनस करेंगे तो घटेगा ना भाई, यही देखिए मिस्टेक होता है, ये माइनस है। तो 5 में से जाके कितना मिलेगा, 4। और 2 में से +2 कितना होगा, 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 और -2 कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। यहाँ देखिए 1 -3 -2 मिलेगा, 5 में से 6 जाएगा 1 मिलेगा, 1 + 3 कितना मिलेगा, 1 + 2 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 1 में से 3 जाएगा तो 2 मिलेगा, -2 मिलेगा। और यहाँ से 3 में से 2 जाएगा 1 मिलेगा, और 3 में से 2 जाएगा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। देख लेते हैं 4 4 -4, क्योंकि आंसर आपका सही आना चाहिए, -2 -1 -2 -1 है यहाँ पे, क्योंकि -6 सही है। और 3 मिलेगा, -2 1 और 1, बिल्कुल सही आंसर लाए हैं आप। लेकिन अगर हमको ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स के लिए 1/4 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज योर आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, क्या आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। मतलब आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम मैंने आपको बताया, इसमें वेरिफिकेशन नहीं करना था, केवल इनवर्स फाइंड करना, इसलिए मैंने इनवर्स निकाला। जब वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा तब आप करेंगे, लेकिन वेरिफिकेशन जब करने के लिए नहीं बोला है तो चुप मार के आप इनवर्स फाइंड करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है, और फिर आपको ए इनवर्स भी फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। चलिए वही काम फिर से यहाँ पे करेंगे, कुछ स्टेप मैं करता हूँ, उसके बाद आप होमवर्क ले लीजिएगा, और आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक के इस टाइप के क्वेश्चन करिएगा। कैले-हैमिल्टन थ्योरम से इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता है आज तक, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता। बाकी अगर एमसीक्यू जो बनने वाला रहेगा इसमें मैं आपको बताऊंगा आइगन वैल्यू पे जो बनता है, तो वो किस टाइप का बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है, इस पे आपको इतना ही वर्क करना है, इस पे आपको इतना ही काम करना है। ठीक है ना, आइए तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है इसका, वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है वो होता क्या है, मैं आपको बता दूं यहाँ से। तो आप लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस का लेमडा आई बराबर 0 होता है। आपको पता है यही करते ही हैं। डायगोनल में से आप क्या कर लीजिए, 4 माइनस लेमडा कर लीजिएगा, यहाँ से 3 कर लीजिएगा, यहाँ से 1 कर लीजिएगा, यहाँ से 2 कर लीजिएगा, 1 माइनस लेमडा कर लीजिएगा, यहाँ से -2 कर लीजिएगा, यहाँ से 1 कर लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा, और यहाँ से 1 माइनस लेमडा कर लीजिएगा, और यहाँ से डिटरमिनेंट हमको फाइंड करना है। तो सिंबल हमारा डिटरमिनेंट का होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप डिटरमिनेंट का सिंबल देंगे तो अच्छा रहेगा, आप डिटरमिनेंट का ही सिंबल दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से ये करिएगा, यहाँ से ये करिएगा, बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसको सॉल्व करिए, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा हमको, 4 माइनस लेमडा मिलेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस लेमडा, और 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या सेम है तो। और यहाँ से माइनस माइनस +2 हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, यहाँ से 2 दूना 4 -2 4 हो जाएगा, खत्म हो गया। -3 ले लेंगे, जैसे ही आप -3 लेते ये खत्म और ये खत्म, तो आपको मिलेगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस लेमडा मिलेगा, और यहाँ से हमको मिलेगा +2 मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा हमको, माइनस माइनस +2 मिल जाएगा। फिर हमको मिलेगा +1, 1 लेंगे, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, यहाँ से कितना मिलेगा 4, और यहाँ से मिलेगा -1 माइनस लेमडा मिल जाएगा, और बराबर हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो हमको मिलेगा 4 माइनस लेमडा, अंदर देखिएगा तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस का 2 लेमडा प्लस का 4 मिल जाएगा। यहाँ से देखिएगा -3, और अंदर मिलेगा 2 माइनस का 2 लेमडा प्लस 2 मिल जाएगा, और प्लस यहाँ से मिलेगा 4 -1 प्लस लेमडा, और हमको क्या मिलेगा 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से हमको मिलेगा 4 माइनस लेमडा, और यहाँ से मिलेगा लेमडा स्क्वायर माइनस का 2 लेमडा और प्लस का 5 मिलेगा। यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का 3, यहाँ से 2 लेमडा, मतलब 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो आप लिखिएगा 4 -2 लेमडा प्लस 4 में से एक जाएगा 3 प्लस लेमडा, और बराबर क्या लिखेंगे 0। इसको सॉल्व करिएगा तो 4 लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 दूना 8 लेमडा प्लस का 20, ये हो जाएगा, माइनस का लेमडा क्यूब प्लस का 2 लेमडा स्क्वायर माइनस का 5 लेमडा हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 5 लेमडा, और 3 से करिएगा तो माइनस का 3 चौक के 12 प्लस का 3 दूना 6 लेमडा हो जाएगा, 3 चौक के 12, ठीक है, और 3 दूना 6 लेमडा प्लस का 3 प्लस लेमडा, और बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस का लेमडा क्यूब आपको देखिए मिल रहा है यहाँ से, और यहाँ से 4 लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा, 4 2 और 2 कितना होता है 6 होता है, तो 6 लेमडा स्क्वायर कर लीजिएगा। 8 लेमडा यहाँ है, 5 8 और 5 कितना 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7, 13 में से 7 जाएगा, 6 1 7, तो 6 मिलेगा, तो आपको मिलेगा माइनस का 6 लेमडा मिलेगा। सही कर रहे हैं जी,
माइनस का लेमडा क्यूब प्लस का 6 लेमडा स्क्वायर माइनस का 6 लेमडा, और लास्ट में देखिएगा तो आपको मिलेगा 20 यहाँ है और 12 यहाँ, 20 में से 12 जाएगा कितना मिलेगा 12, 20 में से 12 जाएगा 8 और 8 3 कितना मिलेगा 11, तो प्लस 11 बराबर 0 कर लीजिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा क्यूब माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। और इसके बाद जो आपको मिलने वाला है प्लस का 6 लैम्डा माइनस का 11 प्लस का 6 लैम्डा माइनस का 11 बराबर 0, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला है। ठीक है ना, क्या मिला है आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको ये मिला है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया। अब आपको क्या करना है, जल्दी से मुझे बताया, कौन बताएगा मुझे क्या करना है इसमें। अब आपको क्या करना है, टू फाइंड, अब लिखना है टू फाइंड ए इनवर्स। तो कुछ नहीं करना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, आप लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है आपके सामने है लैम्डा क्यूब माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 6 लैम्डा माइनस का 11 बराबर 0। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये चीजें अगर सही नहीं होगा इक्वेशन में, अगर कहीं भी प्लस माइनस का गलती हुआ इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आगे जो होगा रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और इसका कोई मतलब वो नहीं है क्या कोई फंडा कुछ नहीं है, बस आपका सही कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। तो आपको क्या करना है, लैम्डा की जगह पे क्या पुट करना है ए, तो ए की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 6 ए हो जाएगा और माइनस का 11 इंटू आई करेंगे और बराबर 0 करेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे ऑपरेट ए इनवर्स बोथ द साइड। ठीक है ना, बोथ दी साइड आप क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ से ए इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो A3 माइनस का 6 ए स्क्वायर प्लस का 6 ए माइनस का 11 इंटू आई बराबर क्या लिखेंगे 0, और इंटू ए इनवर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे ए इनवर्स इंटू 0। तो यहाँ ऑपरेट करेंगे तो पावर जो होगा, जब आप ए इनवर्स मतलब पावर जो होता है घटता है, पावर क्या होता है घटता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको ए स्क्वायर मिलेगा माइनस का 6 ए मिलेगा प्लस का 6 इंटू आई मिलेगा माइनस का 11 इंटू ए इनवर्स बराबर 0 मिलेगा। आपको 11 ए इनवर्स को उधर लेके जाना है, इधर मिलेगा ए स्क्वायर माइनस का 6 ए प्लस का 6 आई मिलेगा। यहाँ से ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/11 ए स्क्वायर माइनस का 6 ए प्लस का 6 आई हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है, 6 ए निकालना है और बैठाना है, और यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो आपको इसके आगे का प्रोसीड कर लीजिएगा। फाइंड, यहाँ से वैल्यू निकालिएगा ए इनवर्स। ठीक है ना, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगा आप करिएगा इसमें। ठीक है ना, हर चीज मैंने बताया है। ए स्क्वायर आपको मैं बता दूं, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए स्क्वायर देखिए कितना तेज है वो, ए स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे उनका कहना क्या है 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1। अरे भाई बेवकूफ हो, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है, ये ध्यान रखना। ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि हम इसका स्क्वायर करें इसका स्क्वायर करें इसका स्क्वायर करें इसका स्क्वायर करें, ये नहीं होता है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, यहाँ पे आप जो एलिमेंट है उनका स्क्वायर नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी ए स्क्वायर निकालना सबको आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सभी लोगों को क्लियर है। तो आप क्लियर करके आप मल्टीप्लाई करके हमें आंसर करिएगा, और जो भी बच्चे हमको वीडियो को देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आप ये मैसेज जरूर टाइप करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके पास जो भी बुक है उस बुक के में से आप खुद क्वेश्चन को लगाइए, इस टाइप को जो मैंने आपको कराए हुए हैं, अभी तक जितना भी मैंने कराया उस पे टाइप का क्वेश्चन लगे, उसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। ठीक है, जाइए नहीं, बिल्कुल नहीं जाइए। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए करना क्या है आपको, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां पे जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप अगर आप चाहते हैं कि हर टॉपिक पे और भी क्वेश्चन हो, अगर आप चाहते हैं कि कैलेंडर थ्योरम पे हमारे सामने और भी क्वेश्चन मिले
और भी तरह तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करें इसमें, तो उसके लिए आपको 1499 का पेमेंट करना पड़ेगा। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में आया है, वन शॉर्ट रिवीजन और 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, ये सभी चीजें आपको देखने को, सुनने को, जानने को मिलेगा। आपको मुझसे जुड़ना है, मुझसे जुड़कर अपनी चीजों को, अपने डाउट को क्लियर करना है, क्योंकि वास्तव में जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन एग्जाम हर जगह एक ही जैसा होता है, उसमें नकल नहीं होता है और बीएससी में बच्चे फेल भी होते हैं तो या फिर नंबर कम आते हैं, तो फ्यूचर में आपको कोई भी टीचिंग एग्जाम अगर आप देंगे तो कम से कम उतना परसेंटेज तो होना चाहिए, कम से कम आप एलिजिबल तो हो। अब आया 55% से कम, ठीक है, सीजीपी में है तो वो भी कम, तो ये मतलब ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है। कम से कम परसेंटेज इतना रखें कि टीचिंग लाइन में आपको कह सकते हैं कि ये देखा जाता है, ठीक है, परसेंटेज आपका कितना है, और परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। और ये कोर्स हम 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे। आपके ऑफलाइन क्लासेस में भी 3 मंथ में कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट होगा, ठीक है। और ये तब तक रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता, आपके यहाँ एग्जाम हो नहीं जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें आपको कई सारी चीजें मिलेगा। जो कोर्स हमारे रन कर रहे हैं, सेकंड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर के कोर्स रन कर रहे हैं, मेरी आप लोगों से बस यही है कि आप जल्दी से हमारे कोर्सों को ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनके भी नंबर बढ़े हों तो आपके भी नंबर बढ़े, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका नंबर बढ़ेगा तो उनका नंबर घट जाएगा, या फिर आप उनको घटा के अपना नंबर बढ़ा देंगे, बेवकूफ़ी है। अपने भी बढ़िए, उनको भी बढ़ने दीजिए, क्योंकि अगर वो भी तेज रहेंगे तो कल को आपसे वो क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के लिए कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमने हमको देखा, और बस यही है कि आप जल्दी से हमसे ज्वाइन करके अपने सेशन को आगे बढ़ाइए, ठीक है बच्चे। गुड नाइट।